किसी जंगल में टुनी चिड़िया और उसके पति टूना छिड़ा रहते थे और उनके घोंसले में 2 अंडे भी थे। वह दोनों अपने अंडे से बहुत प्यार करते थे क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके अंडे से बच्चे बाहर आने ही वाले थे, इसलिए वह दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश थी। तभी टूना चिड़ा टुनी से कहती है, टुनी, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक दुष्ट उल्लू आया हुआ है जो पक्षियों के अंडे या उसके बच्चे को घोंसले से उठाकर लेकर चली जाती है और वह उसे मार कर खा जाता है। क्या ये बात सही है या गलत? टूना जी, यह बात गलत नहीं है, यह बात तो बिल्कुल सही है। इस जंगल में हुआ दुष्ट उल्लू आया हुआ है और वह पक्षियों के घोंसले से अंडे या उसके बच्चे को उठाकर ले जाता है। अब तो मुझे बहुत चिंता हो रही है कि वह दुष्ट उल्लू यहाँ भी न आ जाए और वह मेरे अंडे को मेरे घोंसला से उठाकर लेकर चला ना जाए। नहीं टुनी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने आने वाले बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे और हम अपने अंडे का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि वह दुष्ट उल्लू हमारे घोंसला तक न पहुँचे। अगर हम लापरवाही करेंगे तभी वह दुष्ट उल्लू हमारे अंडे के साथ कुछ करेगा। हाँ टूना जी, आपका यह बात तो बिल्कुल सही है। जब तक हमारे एंड से बच्चे बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हमें अपने अंडे की अच्छे से देखभाल करना होगा और हमें अपने अंडे पर कड़ी नजर रखना है, तभी जाकर हमारा अंडा सुरक्षित रह पाएगा और इससे हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर आएंगे। अच्छा ठीक है टुनी, अब मैं भोजन लेने के लिए दूसरे जंगल की तरफ जा रहा हूँ। तुम अंडे की अच्छे से देखभाल करना और जब वह दुष्ट उल्लू यहाँ पर आए तो तुम मुझे लड़कर मुकाबला करना और अपने अंडे को हर हाल में हमें बचाना ही होगा और मैं जल्द ही भोजन लेकर उसे जंगल से लौट जाऊंगा। ठीक है टूना जी, मैं अपने अंडे का अच्छे से ध्यान रखूंगी और आप जल्द ही भोजन लेकर उसे जंगल से लौट जाना। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की AI वॉइस वाला बर्ड्स कार्टून स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि रोजाना आपको इसी तरह की AI वॉइस वाला बर्ड्स कार्टून स्टोरी देखने को मिले। चलिए दोस्तों, अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर टूना चिड़ा भोजन लेने के लिए दूसरे जंगल की तरफ निकल जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर वह दुष्ट उल्लू आ जाता है। दुष्ट उल्लू को देखकर टुनी चिड़िया डर जाती है। अरे टोनी, तुम मुझे यहाँ अचानक देखकर डर गई क्या? अब जल्दी से तुम अपना दोनों अंडा मेरे हवाले कर दो। अगर तुम अपना खैर चाहते हो तो बिना कुछ सोचे समझे अपने अंडे को मेरे हवाले कर दो। नहीं उल्लू जी, आप ऐसा मेरे साथ मत कीजिए। कृपया करके आप मेरे आने वाले बच्चों पर राम कीजिए और मेरे एंड को सुरक्षित छोड़ दीजिए। आपका बहुत एहसान होगा हम पर। एहसान वहसान गया तेल लगाने। अब तुम जल्दी से अपना अंडा मुझे देती हो या तुम मेरा गुस्सा देखोगी? अरे उल्लू जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। आप यहाँ से चले जाइए और मेरे आने वाले बच्चे पर दया कीजिए। आपका बहुत आभार होगा हम पर। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। वही चल, अब तुम पर भी आजमाना पड़ेगा हमको। फिर क्या था, वह दुष्ट उल्लू टुनी चिड़िया पर हमला कर देता है और उसे जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है। तब वह दुष्ट उल्लू टुनी चिड़िया के घोंसले से दोनों एंड लेकर वहां से तेजी में भाग जाता है। फिर कुछ ही देर बाद टुनी चिड़िया का पति टूना चिड़ा वहां पर आजाद और वह टुनी को जमीन पर जख्मी देखकर हैरान रह जाता है और टुनी से कहता है। फिर क्या था, वह दुष्ट उल्लू टुनी चिड़िया पर हमला कर देता है और उसे जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है। तब वह दुष्ट उल्लू टुनी चिड़िया के घोंसले से दोनों अंडे लेकर वहां से तेजी में भाग जाता है।
फिर कुछ ही देर बाद टुनी चिड़िया का पति टूना चिड़ा वहाँ पर आ जाता है और वह टुनी को जमीन पर जख्मी देखकर हैरान रह जाता है और टुनी से कहता है, अरे टुनी, तुम इस तरह जख्मी होकर जमीन पर क्यों गिरी पड़ी हो? तुम्हें क्या हुआ है, मुझे भी बताओ। टूना जी, मैं आपसे पहले ही कहा था, वह दुष्ट उल्लू यहाँ भी आया था और वह मेरे दोनों अंडे को उठाकर लेकर चला गया। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि वह दुष्ट उल्लू मेरे अंडे के साथ क्या करेगा। अब मेरे छोटे छोटे बच्चों का भी सपना टूट गया जो इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नहीं टुनी, इस समय हमें इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा और अपने अंडे को बचाना होगा। इसलिए हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा और वह दुष्ट उल्लू से अपना अंडा छीन कर लाना ही होगा। हम इतना जल्दी अपना हिम्मत नहीं हार सकते हैं। तो टूना जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई रास्ता भी नहीं है जिससे हम अपना अंडा उसे दुष्ट उल्लू से छीन कर ला सके। अगर आपके पास इस समस्या का समाधान है तो आप ही जल्दी कुछ सोचिए और हम अपना अंडा बचा कर लाने की कोशिश करेंगे। अब हमें इस जंगल के खूंखार चील के पास जाना होगा और उसे अपना समस्या बताना पड़ेगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि वह खूंखार चील हमारे इस समस्या को सुनकर इसका कोई ना कोई समाधान निकाल कर जरूर देगा। अब हमें और यहाँ पर देरी नहीं करना चाहिए। अब जल्द से जल्द हम यहाँ से उसे खूंखार चील के पास निकलते हैं। तो चलो टोनी, तुम तैयार हो जाओ। फिर वह दोनों वहाँ से निकलते हैं और उसे खूंखार चील के जंगल में पहुँच जाते हैं। फिर वह दोनों उसे खूंखार चील से मिलकर अपना पूरा समस्या उन्हें सुनते हैं। फिर वह खूंखार चील उन दोनों से कहता है, देखो टूना टोनी, इस मामले में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को एक चाल चलानी पड़ेगी। क्या तुम दोनों तैयार हो? अब तो वह दुष्ट कर लो, तुम दोनों के अंडे भी पी गया होगा, लेकिन तुम दोनों चाहते हो कि अब से वह जंगल की किसी भी पक्षियों को नुकसान ना दे, तो तुम दोनों को मेरा कहना। हाँ चाहिए जी, कौन सी बात है, आप मुझे जरूर बताइए। हम उसे चाल को जरूर चलाएंगे और इस जंगल की सभी पक्षियों को उसे दुष्ट उल्लू से बचाएंगे। तुम दोनों को कल यहाँ पर 2 नकली अंडे लाकर रखते होंगे, जिसको देखकर वह दुष्ट उल्लू यहाँ भी आएगा और वह अंडा चुराने की कोशिश करेगा। तब मैं उसे दुष्ट उल्लू को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दूंगा और उसे तुम्हारे जंगल से भगा दूंगा। ठीक है उल्लू की, कल हम ऐसा ही करेंगे और 2 नकली अंडे लाकर यहाँ पर रख देंगे और उसे दुष्ट उल्लू को अपने जाल में फंसा लेंगे। अब हम दोनों चलते। फिर अगले दिन वह दोनों पति पत्नी वहाँ पर 2 नकली अंडे लाकर रख देते हैं और वह दोनों पति पत्नी और चील एक जगह जाकर छुप जाते हैं। कुछ ही देर बाद वह दुष्ट उल्लू वहाँ पर भी आ जाता है और वह अंडे चुराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वह सारी पक्षी आ जाते हैं और चील को देखकर दुष्ट उल्लू भी डर जाता है। तब उल्लू चील से कहता है, चील, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, तुम्हारे साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अरे उल्लू, अभी अभी तो हुई ना तुमसे दुश्मनी। अब मैं तुम्हारी सारी एचडी निकलता हूँ। जैसे तुम इन मासूम पक्षी को परेशान करते हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि दुश्मनी क्या होती है। फिर वह चील उस दुष्ट उल्लू को करने लगता है और वह दुष्ट उल्लू को मारते मारते बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसे वहीं जमीन पर गिरा देता है। जंगल की वह सारी पक्षी चील का शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी को मुसीबत में डालते हैं तो किसी न किसी दिन हमारा भी किसी पावरफुल व्यक्ति से मुकाबला होता है और उसे दिन हम खुद परेशानी में फंसे हुए होते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए।